भागलपुर के विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल अलीगंज प्रक्षेत्र में विद्युत चोरी के विरोध में मेगा ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में विद्युत आपूर्ति अवर प्रशाखा जगदीशपुर में कार्यरत कनीय विद्युत अभियंता कल्याणी प्रसाद ने पिछले 17 अगस्त को कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के विरुद्ध विद्युत चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करवाया था। वहीं इसी बीच विद्युत चोरी के एक आरोपी बाईपास थाना क्षेत्र के बिबिया टोला बैजानी निवासी सुबोध प्रसाद सिंह ने जेई पर विद्युत चोरी का गलत आरोप लगाने और उसके बदले में रिश्वत मांगने की शिकायत की है। यही नहीं, इस बाबत विद्युत चोरी के आरोपी सुबोध प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह ने कहा कि उक्त कथित ऑडियो उन्होंने ही वायरल किया है। उन्होंने कहा कि उनसे कार्रवाई नहीं करने के लिए एक प्राइवेट मिस्त्री ने जेई के नाम पर पैसा मांगा था, लेकिन जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो जेई द्वारा झूठा केस कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर कनीय विद्युत अभियंता कल्याणी प्रसाद ने बाईपास थाना में एक आवेदन देकर विद्युत चोरी के एक अभियुक्त फुलवरिया के प्रिरंजन पांडे और उनके पुत्र प्रद्युमन पांडे पर धमकी देने का आरोप लगाया है। अपने दिए हुए आवेदन में जेई ने कहा है कि उनके कार्यालय में आकर दोनों ने उनके साथ गाली गलौज किया और उन लोगों ने पिछले 18 अगस्त को विद्युत चोरी का दर्ज केस नहीं उठाने पर जान से मारने की धमकी तक दी है। जेई की माने तो प्रद्युमन पांडे ने उनके मीटर रीडर और सुपरवाइजर से भी पिछले 23 जुलाई को मारपीट करने की कोशिश की थी। वहीं कथित वायरल ऑडियो में रिश्वत मांगने के लगाए गए आरोप पर जेई कल्याणी प्रसाद ने कहा कि यह आरोप निराधार है। जिस वायरल ऑडियो की बात की जा रही है उसमें कहीं भी उनके या उनके कार्यालय के कर्मी की आवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत इस तरह का ऑडियो वायरल किया जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि विद्युत चोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे मेगा ड्राइव के तहत जेई ने फुलवरिया निवासी संतोष पांडे, प्रिशंकर पांडे और सुबोध प्रसाद सिंह के विरुद्ध विद्युत चोरी का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद दोनों ओर से ऑडियो वायरल का खेल शुरू हो गया। कात्यायन भारत के लिए भागलपुर से विवेकानंद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। तो चला गया देखिए कौन मैं एमसीबी में कहां बात उसी का दूसरे बात के लोग आए और मीटर को देखने के क्रम में मीटर को देखे और मीटर को खड़ के लेके चले गए। तार इधर उधर लगे हुए थे, बोले कि बाईपास कर रहे हैं आप। उसका तो मैं नीचे ही था, लेकिन वो उसका पूरा सब साथी सब आए और ऊपर चढ़ के तार सब काट उठ के बोले कि आप बाईपास कर रहे हैं। आपके घर में तो कैमरा भी लगा हुआ है। कैमरा का कनेक्शन हमने कटवा दिया, लाइट पहले शट डाउन कर दिया था पूरा, तो कैमरा का कनेक्शन कट गया था। बाईपास नहीं कर रहे थे। मीटर उखाड़ के लेकर बिना पूछे मीटर उखाड़ के लेकर। तो आपका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें आपसे पैसे का डिमांड किया जा रहा है, क्या सच्चाई है उसमें? पैसे का डिमांड किया जा रहा था, मांग रहे थे 60,000, बोल रहे थे कि 60,000 का फाइन किए हैं, तो 40 से 45,000 रुपया मांग रहे थे। तो मैं पैसा नहीं दे पाया, उसके क्रम में वो जो है। तो वो 40 से 45,000 रुपया जो आपसे मांग रहा था वो क्या घूस के रूप में मांग रहा था? घूस के रूप में मांग रहा था। अच्छा। तो मैं पैसा नहीं दे पाया, उसके क्रम में वो केस कर दिया ऊपर। वो ऑडियो आपने वायरल किया था? हाँ, वायरल किया था। अच्छा, ऑडियो वायरल करने के बाद आपके ऊपर केस हुआ है? हाँ, ऑडियो वायरल करने के बाद मेरे ऊपर केस हो गया। तो केस होने के बाद कितने का फाइन हुआ? 64 से 65,000 की, तकरीबन 64,000। आपने फाइन की राशि जमा कर दी? फाइन की राशि जमा कर दी। बिजली कनेक्शन जुट गया आपके घर में? नहीं, अभी तक नहीं जुटा है, 2 दिन ऐसे हो गया, लेकिन अभी तक बिजली। क्या कह रहा है विभाग के लोगों से आपने बात किया? बोला कि भेज देंगे, अभी तक तो भेजा हुआ नहीं। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार सिंह। दरअसल बात है क्या, हमारे विभाग की तरफ से प्रत्येक दिन जो है हम लोग को चेकिंग का, मतलब हर घर चेकिंग का ये दिया गया, टास्क दिया गया है। और उस दौरान बहुत सारे लोग पकड़ा रहे हैं चोरी में। चोरी तो अभी मतलब करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हर जगह टेबल लग गया है। तो उसमें कंज्यूमर के द्वारा इस तरह से किया जाता है कि मीटर भी है, मीटर से जो सर्विस हमारे घर तक आया है उसी को बीच में लोग बाईपास करके चोरी करा रहे हैं, तो करते हैं। इस तरह से जो ये जो वीडियो दिया गया है, इस कंज्यूमर को पकड़ा गया था और सेम डेट में ही हम लोग के यहाँ से तब ये केस भी हो जाता है FIR का, और हम लोग को हेडक्वार्टर तक देना भी रहता है रिपोर्ट भी। तो इस कंज्यूमर के द्वारा बहुत प्रेशराइज किया जा रहा था कि उनको केस मत करिए, केस होना, जिसका कि ऑडियो मेरे पास है भी।
उसने मुझसे बात भी की थी फोन पे। तो जब मैं बताया कि उसको जो है ये केस हो गया, आप उस केस का जो है आप पेमेंट जमा करें और अपना ये कर लें, तो फिर जो है वो इस तरह का बेमतलब का अनर्गल बातें जो है सब तरफ जो है वायरल कर रहा है। उसका मतलब उस वायरल वीडियो में ये भी कहा जा रहा है कि मेरे यहाँ परिसर पर आए हैं, और जो कि उसके सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, और मेरे घर से मतलब मेरे शोरूम के अंदर भी नहीं आई है। यदि अंदर नहीं गए तो उस कंज्यूमर के द्वारा ये कैसे बोला जा रहा है कि मेरे यहाँ से मोटर चोरी कर लिया गया है और क्या कहता है मेरे घर तक नहीं आया है। ये गलत बात बोला जा रहा है। यदि इस तरह का सीसीटीवी फुटेज है तो उसमें ये भी होना चाहिए मेरी आवाज़ और मेरी बातें उससे, जबकि मेरी बातें उससे जो भी हुई है वो मैं दे सकती हूँ। मैंने भी सुना है, लेकिन ना ही उसमें किसी का जिक्र है, ना ही किस पैसे के बारे में बात हो रही है कि 40,000 किसी सामान के बारे में बात हो रही है, किस के बारे में बात हो रही है, किस डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रही है, ये भी कुछ भी स्पष्ट उससे नहीं है। ये तो सिर्फ साजिश है एक बदनाम करने की इस डिपार्टमेंट को, और ऐसे कोई भी कंज्यूमर नहीं बचेगा जो कि चोरी करके बिजली का उपयोग कर रहा है। ये हम लोग के विभाग का ड्राइव है और चलेगा अभी तक। ये सिर्फ हम लोग के विभाग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस तरह का आगे मैं नहीं, हमारी तरफ से ना हो सके कोई भी केस। जी, आप अपना परिचय देते मैडम। मैं जेई जूनियर इंजीनियर बिजली विभाग जगदीशपुर जेई हूँ। नाम बता दीजिए। कल्याणी प्रसाद।